करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में महादेव से बड़ा न कोय। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाशिव आपके दुख के, आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, जितने भी टेंशन हैं और परीक्षा की चिंता है, वो सब विष रूपी धारण करके वो अपने कंठ में संभाले और आपके लिए हमेशा एक सुखमय जीवन की कामना करें। शिव जी, जिनका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है और उन्होंने हमारे सारे दुख, हमारे दर्द, हमारे सारे टेंशन हरने का निर्णय लिया था और आज 1 मार्च को महाशिवरात्रि के इस पर्व पर हम कामना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय रहे। एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं हम। एमपी टेट एक महाकुंभ है सर। उन महाकुंभ जितने भी परिपक्व लोग हैं, क्योंकि आप देखिए हम 10वीं की तैयारी, मतलब 10th पास की जो तैयारी, थोड़ी सी देर के लिए एमपी पुलिस देख लेते हैं, उसके ऊपर देख लेते हैं, परंतु ये एक ऐसी तैयारी है जहां पर लगभग सभी उम्र से मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि 2011 के बाद ये वैकेंसी नहीं निकली थी मध्य प्रदेश में। 2011 के बाद 2022 में ये एग्जाम हो रही है। लगभग 11 साल का एक गैप है। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सब उम्र से लगभग 80% स्टूडेंट मैच्योर हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट जो मैच्योर नहीं हुए थे, उनके लिए मैच्योर क्या मतलब, जो फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्होंने भी फॉर्म अभी भर दिया। तो कहीं ना कहीं एक महाकुंभ है जिसका आगाज इस पहले सप्ताह से हो रहा है। मार्च के जो पहला सप्ताह है, आज है मंगलवार, और उसके बाद इस सप्ताह से हो रहा है। 5 की एग्ज़ाम है, 6 की एग्ज़ाम है और उसके बाद एग्ज़ाम्स आपकी शुरू हो रही है। आपने हर चीज़ कहीं ना कहीं से पढ़ रखी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक रणनीति के बारे में भी बता देता हूँ। रणनीति अब कुछ नहीं है सर, रिवीजन ही आपकी रणनीति है। अगर आपने रिवीजन को छोड़ दिया और दूसरी कोई रणनीति बना ली तो आप सफल नहीं हो पाएंगे सर। इसलिए हम यहीं पे बात बोलते हैं कि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हम यहां पर बताएं आपको। हम बात करते हैं सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें ऑलरेडी हमारे पास 23 प्लस 6 चैप्टर थे और हम लगभग सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, 23 क्या, सॉरी, यहां पर मैथ्स वाली बात, 15, 5 और 10, इसमें से सारे हो चुके हैं, इसमें से भी सारे हो चुके हैं, इसमें से भी सारे हो चुके हैं। एक चैप्टर और बचा हुआ है, अधिगम। वो अधिगम भी मैं आज आपको करवा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न चढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद यह है आपका मैथ्स लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस भी हम आपको दे चुके हैं। ठीक है, मैथ्स भी सारे चैप्टर हो चुके हैं। ईवीएस में आपको सिखवाल की बुक पढ़ना है, उसी से हमने बोला था आपको। उसमें से लगभग 6 यूनिट तक तो हम टेस्ट दे चुके हैं और उसकी पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो आज आपके पीडीएफ के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। हिंदी और संस्कृत के बारे में तो आपको मैं यही कहूंगा कि जितनी आपकी रीडिंग हैबिट इन सब्जेक्ट्स में होगी उतना आपका कारगर होगी। फिर बता दे रहा हूं, अगर मैंने एक भी दिन हिंदी नहीं पढ़ी और इस पेपर को मैं दिलवाऊंगा तो ये गारंटी है मेरे 25 से ऊपर नंबर आएंगे। रीडिंग हैबिट इंपॉर्टेंट है। आप दिन भर में कितनी हिंदी पढ़ते हैं और उस हिंदी को पढ़ते वक्त आपके मन में ग्रामर से लगाकर, उसके पर्यायवाची से लगाकर, उपसर्ग, प्रत्यय, अगर वो सब आपके मन में आते हैं तो आप हिंदी कर पाएंगे। मैं हिंदी के बारे में वैसे मैडम ने बता रखा है, संस्कृत वो पढ़ा ही रहे हैं, मैं ज़्यादा उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा, पर इतने जाता हूँ रीडिंग हैबिट आपकी इंप्रूव। अगर आज भी अगर आपकी एग्जाम को 20 दिन और बचे हुए हैं तो मैं फिर बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप 6ठी, 7वीं, 8वीं की संस्कृत को नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिएगा, और अगर इन सबको नहीं पढ़ना है तो केवल 9वीं और 10वीं की संस्कृत को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना ही काफ़ी होगा आपको। बस एक गाइड लेके अनुवाद करके बैठिए, मजा आएगा आपको। ठीक है, अब यहीं पर इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इसकी पेडागोजी भी हम दे चुके हैं, इसकी भी पेडागोजी दे चुके हैं और लगभग अपने पास बहुत सारा मटेरियल है। अगर ये सारा मटेरियल आप पढ़ेंगे, देखिए पढ़ना कुछ नहीं है, किसी प्रकार से कोई भी चैप्टर ले लो
उस चैप्टर का आप थ्योरी पढ़िए, मैं बार बार वही बात बताता हूँ। थ्योरी के बाद उसके एमसीक्यूज पढ़िए, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद उसको मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप लगा ही रहे होंगे, वो मॉक टेस्ट आपके एमसीक्यूज के रहेंगे। उसके बाद फिर आपको एक पीडीएफ या हार्ड कॉपी मिल जाती है, उसके बाद फिर आपको वही रिवीजन करना है। तो वही सारी चीजें आपको करना है जितना आप करेंगे। उसके बाद उन चैप्टर के क्वेश्चन जब फुल मॉक टेस्ट में आते हैं तो आप उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर जीन पियाजे आपने पूरा पढ़ लिया और उस फुल मॉक टेस्ट में आपके वो क्वेश्चंस आए तो कितने होंगे। ठीक है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपका फुल मॉक टेस्ट, एक फुल मॉक टेस्ट फ्री फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल मतलब सभी के लिए फ्री रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर ये बिल्कुल एकदम निशुल्क रहेगा। और ये रहेगा आपके पास 4 तारीख के लिए, 4 मार्च 2022। 4 मार्च 2022 को एक फाइनल पेपर रहेगा, बिल्कुल एकदम अच्छा पेपर, जिसे आप लगे कि हाँ वाकई में ये अच्छा है। ठीक है, तो 4 मार्च 2022 को फुल टेस्ट रहेगा। और निवेदन है कि बिल्कुल अच्छा पढ़ के दीजिएगा इस कुछ पेपर को। अगर इस पेपर में हम इस प्रकार से बनाएंगे कि जितना भी मटेरियल हमने पढ़ा रखा है उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से दीजिएगा पेपर। और ये 4 मार्च को हम पेपर है, 4 मार्च मतलब होता है बुध गुरु शुक्र, शुक्रवार के दिन ये पेपर रहेगा। आपके समय हम डिसाइड करके बता देंगे आपको। तो शुक्रवार के दिन ये पेपर रहेगा और इसकी बिल्कुल तैयारी करिए, डरिए मत, क्योंकि परीक्षा है। और परीक्षा से डर लगते से आपके लगभग 25% नंबर कम हो जाते हैं। डरना है, ये बात तय है, डर लगता है, पर उससे घबराइए मत। डर इतना बार बार मन में रखेंगे तो आपकी जो बुद्धि है वो काम करना बंद कर देगी। जो आप याद करेंगे वो आपके मस्तिष्क में टिकेगा नहीं। ठीक है, तो इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। और उसके लिए मैं आज हमारे पास हरकियाखाल बालाजी गांव से थोड़ा सा दूर है, हमारे नीमच जिले में है, वहां पर जा रहा हूं। मेरी भी एक मन्नत पूरी हुई थी, तो आपके लिए भी वो मन्नत मांगने के लिए मैं जा रहा हूं। बिल्कुल भगवान शिव और बालाजी महाराज आपकी पूरी मनोकामना पूरी करेंगे और आप सभी सफल होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।